जून के महीने में जब भी कोई मेल करता था एम्बेसी को, तो एम्बेसी यही रिस्पॉन्ड कर दी थी कि जुलाई में हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे, और जुलाई स्टार्ट होने से पहले पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट्स क्लोज कर दी और एम्बेसी भी बंद हो गई। तो अपॉइंटमेंट तो लीगली किसी के पास भी नहीं थी, ना किसी एजेंट के थ्रू, ना वैसे जिन कंपनियों के वर्क परमिट्स हमें रिसीव हुए थे वो कंपनियां इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो अगर एम्बेसी को मेल करती तो एम्बेसी उनको अपॉइंटमेंट दे देती। इस वजह से तमाम एजेंट्स ने, कंसल्टेंट्स ने अपने वर्क परमिट्स को पोस्टपोन कर दिया ताकि एम्बेसी की क्लियर पॉलिसी आ जाए, उसके बाद वर्क परमिट्स मंगवाएंगे। दूसरा ये कि कंपनी भी एम्बेसी के मातहत है, एम्बेसी की पाबंद है। अब कंपनी एम्बेसी को मेल कर दे, कॉल कर दे, मैसेज कर दे, लेकिन जब तक एम्बेसी उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी कंपनी भी आपको कुछ बता नहीं सकती। अगर आप कंपनी को ज्यादा तंग करेंगे, बार बार पूछेंगे, तो वो आपका वर्क परमिट कैंसिल भी कर सकती है। ये बात भी ज़हन नशीन रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। बेलारूस और फिर बेलारूस की एम्बेसी ओपन हो गई है या कि नहीं? बेलारूस अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है बेलारूस ने या कि नहीं? अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कंपनी लेगी, हम खुद लेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करेंगे? ये वो सवालात हैं जो मुझे रोजाना की बुनियाद पर मौसूल होते हैं और मैं इसका जवाब वीडियोज में भी देता रहता हूँ और व्हाट्सएप पर भी दोस्तों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कल एम्बेसी ओपन हुई, लोगों ने इतने ज्यादा मैसेजेस किए, टिकटॉक पे मैंने वीडियो बना के आप दोस्तों को अपडेट फ्राहम की कि एम्बेसी ओपन हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट भी किए और मुझे वैसे भी बताया कि 26 तक बंद हो गई है, 27 को खुलेगी, और बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के जिन्होंने ये बोला कि 26 जुलाई तक बंद है, 27 को ओपन होगी, किसी ने 31 का भी बोला, लेकिन वो तमाम रूमर थे, गलत बयानियां थी। एम्बेसी 23 जुलाई 2025 को बाकायदा ओपन हो चुकी है और आज के दिन से बाकायदा ऑपरेशनल भी हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन भी स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल अपडेटेड जो मालूमात हैं वो मिल सकें, इधर उधर की बातें ना सुने। जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको बात की समझ आएगी। सबसे पहले आप दोस्तों को बता दूं कि एम्बेसी ओपन है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, लेकिन किन दोस्तों के हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। बिजनेस वीजाज और विजिट वीजाज के डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं। वर्क वीजा की सबमिशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोस्तों के पास अपॉइंटमेंट ही नहीं है। अपॉइंटमेंट होगी तो डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होगी ना, कॉमन सेंस है। क्योंकि 26 जून से पहले पहले जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स थी उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे। जिन लोगों के पास अपॉइंटमेंट थी ही नहीं और उन्होंने जुलाई के महीने में, जून के महीने में जब भी कोई मेल करता था एम्बेसी को, तो एम्बेसी यही रिस्पॉन्ड कर दी थी कि जुलाई में हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे, और जुलाई स्टार्ट होने से पहले पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट्स क्लोज कर दी और एम्बेसी भी बंद हो गई। तो अपॉइंटमेंट तो लीगली किसी के पास भी नहीं थी, ना किसी एजेंट के थ्रू, ना वैसे 22 तारीख तक एम्बेसी अप्रोक्सीमेटली 25-30 दिन बंद रही है। 23 को दोबारा ऑपरेशनल हुई है। तो वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट अभी किसी के पास नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट पहले जैसे हम करते थे कि बेलारूसियन एम्बेसी इस्लामाबाद को ईमेल के जरिए से आपका जो इनविटेशन होता था, लेटर, और उसके साथ आपका पासपोर्ट और साथ में रिक्वेस्ट होती थी, एप्लीकेशन होती थी कि आप हमें इस वर्क परमिट इनविटेशन की बुनियाद पे अपॉइंटमेंट दे दें। लेकिन अब मैंने कुछ दिन पहले भी आप दोस्तों को आगाह कर दिया था कि उन्होंने अपॉइंटमेंट वाला तमाम तर मैकेनिज्म, तमाम तर निजाम चेंज कर दिया है। अब जो अपॉइंटमेंट है, जिस कंपनी ने आपको जॉब देनी है, आप जिस कंपनी में जॉब करने के लिए बेलारूस में जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी आपकी अपॉइंटमेंट ले सकती है। एक भाई ने सवाल किया कि क्या हम पाकिस्तान में बैठ के किसी एजेंट के थ्रू या हम खुद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? तो लीगली तौर पर मैं आप दोस्तों को बताना चाहूंगा कि हम अपॉइंटमेंट के लिए अहल नहीं है। जब तक आपकी कंपनी एम्बेसी से राब्ता नहीं करेगी, एम्बेसी को मेल नहीं करेगी, तब तक कोई भी आपको ईमेल के जरिए या फिर फोन के जरिए या फिर एजेंट के जरिए से अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता। तो ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। अपॉइंटमेंट का तरीकाकार टोटल चेंज हो चुका है। अब आपका एम्प्लॉयर जो आपकी कंपनी है, सिर्फ वही आपकी अपॉइंटमेंट ले सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कंपनी अपॉइंटमेंट लेगी, एम्बेसी को मेल करेगी या एम्बेसी से कॉल पे बात करेगी, एम्बेसी उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, उसके बाद कंपनी की प्रोफाइल देखने के बाद कि आया कि ये कंपनी रियल है या कि नहीं, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो ये अपॉइंटमेंट कितने दिन बाद मिलेगी, कब मिलेगी
और कैसे देगी एम्बेसी अपॉइंटमेंट, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। ये मेरे वर्ड्स याद रखें। 24 जुलाई 2025 को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि एम्बेसी, अगर आज मिसाल के तौर पर कंपनी एम्बेसी को करती है कॉल या मैसेज या फिर ईमेल करती है, तो एम्बेसी कितने दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट देगी। आया कि 10 दिन बाद देगी, 15 दिन बाद देगी या 1 महीने के बाद देगी, तो ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। बाज लोग मुझे मैसेज करके मेरे भाई बता रहे हैं कि कुछ कंसल्टेंट्स ने अपने इमेजेस लगाए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं कि हमें अपॉइंटमेंट मिल चुकी है और अगस्त के महीने में ये बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, सितंबर में अपॉइंटमेंट इनको मिलेगी पाकिस्तानियों को। तो ये बिल्कुल गलत न्यूज है, क्योंकि अभी तक अपॉइंटमेंट किसी को मिली ही नहीं है। तो कैसे वो जो अपॉइंटमेंट मुझे शेयर कर रहे हैं दोस्त, वो हाथ से लिखे हुए नंबर्स हैं कि 4/9/2025 को आपकी अपॉइंटमेंट है, तो ये कोई पेपर प्रूफ नहीं है, ना कोई एम्बेसी की स्टैंप है, ना कुछ पता है कि कब अपॉइंटमेंट है, कैसी मिली है ये अपॉइंटमेंट। तो ये सारे रूमर्स हैं, इस पर ध्यान ना दें। एम्बेसी को प्रॉपर ऑपरेशनल होने में कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेंगे। बुध और जुमेरात वाले दिन आपको पता है सबमिशन होती है, तो अगला बुध और जुमेरात आने दें, तब आपको क्लियरेंस मिलेगी कि अपॉइंटमेंट कैसे मिल रही है और एम्बेसी कब अपॉइंटमेंट देगी। अगर तो अगले बुध तक सबमिशन वर्क परमिट की होना स्टार्ट हो गई, तो इट मींस कि एम्बेसी 1 हफ्ते की अपॉइंटमेंट दे रही है। जब भी कोई कंपनी अपनी प्रोफाइल इमिग्रेशन को या एम्बेसी को शेयर करती है, तो एम्बेसी उनको विद इन 1 वीक अपॉइंटमेंट दे देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारा जो अगस्त का महीना है, ये वो लोग क्या करेंगे एम्बेसी वाले, आप खुद सोचें। जिन लोगों के वर्क परमिट नहीं आए थे, आपको बताता चलूं कि जब तक एम्बेसी क्लोज थी, यकीन करें मुझ समेत कई दोस्त ऐसे होंगे जो कंसल्टेंट्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने वर्क परमिट नहीं मंगवाए। उसकी वजह ये थी मेरे भाई लोगों, बात को समझा करें, हर बार कसूर कंसल्टेंट का या एजेंट का नहीं होता। मैं जो लीगल काम कर रहे हैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूं, फ्रॉडियों की बात नहीं कर रहा। जब तक एम्बेसी क्लोज थी, हमें भी कोई आइडिया नहीं था। एक तो यह है कि डेट आगे करी जा रहे थे एम्बेसी वाले, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि एम्बेसी ने जब आपकी अपॉइंटमेंट का मसला हल करने के लिए आपका अपॉइंटमेंट का तरीकेकार चेंज किया, जिन लोगों के पहले वर्क परमिट्स आए हुए थे, वो वर्क परमिट्स बज़ाहिर उन कंपनियों के नहीं थे। जिन कंपनियों के वर्क परमिट्स हमें रिसीव हुए थे, वो कंपनियां इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो अगर एम्बेसी को मेल करती तो एम्बेसी उनको अपॉइंटमेंट दे देती। इस वजह से तमाम एजेंट्स ने, कंसल्टेंट्स ने अपने वर्क परमिट्स को पोस्टपोन कर दिया, ताकि एम्बेसी की क्लियर पॉलिसी आ जाए, उसके बाद वर्क परमिट्स मंगवाएंगे। वर्क परमिट आने में 1-2 दिन ताखीर आगे पीछे हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एम्बेसी कल स्टार्ट हुई है, एम्बेसी के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी क्लियर नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी, ये भी हमारी कंपनी जिनसे हम वर्क परमिट्स ले रहे थे, उन्होंने हमें बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी रिक्वायर्ड करेगी। अभी एम्बेसी की ना वेबसाइट पे, ना एम्बेसी के किसी पोर्टल पे, ना एम्बेसी अगर आप विजिट करने के लिए जाते हैं वहां पे आपको ये इतला मिलेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी करके लेके जानी है। ये लिस्ट मैंने आप दोस्तों को शेयर की थी, आप दोस्तों को बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% वीजा लगे, तो आप दोस्त ये लिस्ट प्रिपेयर करके लेके जाएं एम्बेसी में। तो एम्बेसी कुछ भी क्लियरली नहीं बता रही, इस वजह से हर कोई कंफ्यूज है। 1 हफ्ता 10 दिन वेट करना पड़ेगा जब तक एम्बेसी की क्लियर पॉलिसी सामने नहीं आ जाती। सेम एज इट इज जैसे 6-7 महीने पहले लिथुएनिया के केस में हुआ था। लेकिन लिथुएनिया ने तो यह अनाउंस कर दिया था ना कि हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं वर्क परमिट पाकिस्तानियों के लिए, या जिस कंट्री में हमारी एम्बेसी नहीं है हम उनको वर्क परमिट देंगे ही नहीं, उनको टीआरसी देंगे ही नहीं। लेकिन बेलारूस ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी पॉलिसी चेंज की है, सख्त की है, ताकि सिर्फ वही लोग आ सकें छांटी होके जिन लोगों के पास एक्चुअली में रियल वर्क परमिट्स हैं, रियल कंपनियां हैं और उनके पास मुतलका फील्ड में एक्सपीरियंस मौजूद है। बगैर इंग्लिश बोलने वाले जो लोग इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, वो लोग एलिजिबल नहीं है, उन लोगों को डायरेक्टली रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, आप लोग सवाल करते हैं कि भाई जो लोग अनस्किल्ड कैटेगरी में जा रही हैं, क्या उनके चांसेस हैं अप्रूव्ड होने के वीजा? तो आप दोस्तों को बताता चलूं कि अगर आपके पास
आपके वर्क परमिट के मुताबिक आपका डिप्लोमा और एक्सपीरियंस लेटर मौजूद है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए। आपका डिप्लोमा आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच कर रहा हो तो 100% चांसेस हैं, और आपकी कंपनी जो है वो डायरेक्ट एम्बेसी से अगर अपॉइंटमेंट ले लेती है, इट मींस कि आपके वीजा लगने के चांसेस मैक्सिमम हैं, क्योंकि एम्बेसी अपॉइंटमेंट ही उस कंपनी को देगी जो कंपनी पीछे से अपना प्रॉपर बायोडाटा रखती होगी, मुकम्मल टैक्स पेयर होगी, और वो अप्रूव करेगी कि ये वाले जो हमारे एम्प्लॉइज हैं हम इनको हायर कर रही हैं पाकिस्तान से। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अभी के लिए रुक जाएं जब तक ऑथेंटिक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती एम्बेसी की तरफ से, जब तक उनकी वेबसाइट पे या एम्बेसी के अंदर नोटिस बोर्ड पे कोई चीज नहीं मिल जाती, तब तक कुछ भी कहना कबलज वक्त है। आप भी कहते रहें, मैं भी कहता रहूं, या कोई तीसरा बंदा भी कहता रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक एम्बेसी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर देती। तो थोड़ा सा सब्र रखें। जिन लोगों के वर्क परमिट्स आए हुए हैं वो अपनी कंपनीज के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि आप हमें अपॉइंटमेंट लेके दें। दूसरा ये कि कंपनी भी एम्बेसी के मातहत है, एम्बेसी की पाबंद है। अब कंपनी एम्बेसी को मेल कर दे, कॉल कर दे, मैसेज कर दे, लेकिन जब तक एम्बेसी उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी कंपनी भी आपको कुछ बता नहीं सकती। अगर आप कंपनी को ज्यादा तंग करेंगे, बार बार पूछेंगे, तो वो आपका वर्क परमिट कैंसिल भी कर सकती है। ये बात भी ज़हन नशीन रखें, आपके पैसे भी जाया हो सकते हैं। तो दोनों की कंडीशन सेम है। पाकिस्तान से इस वक्त निकलना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आप देखें कि दुबई ने भी वीजे बंद किए हुए हैं, कुवैत का वीजा 3-3 लाख रुपए का विजिट वीजा मिल रहा है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तानी पासपोर्ट की हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, बात मैंने छोड़ी कोई नहीं है। अगर फिर भी कोई हो तो जरूर पूछिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सबको जवाब दूं, लेकिन जो लोग वही बातें पूछते हैं जो मैंने वीडियोस में बताई होती हैं, तो मैं फिर उनको रिप्लाई नहीं करता, तो वो लोग नाराज ना हुआ करें। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।